दुनिया के सर्वमान्य व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। अब ये 72वें साल में प्रवेश और इसलिए जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम और विशेषकर रचनात्मक कार्यक्रमों को पार्टी की ओर से भी तय किए हैं। कुछ सरकार भी अपने अपने योजनाओं की दृष्टि से कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, परंतु पार्टी ने जितने तरह के जो हमारे व्यक्तिमूलक कार्यक्रम हैं, जो गरीब हैं और विशेषकर इस समय कोविड का समय है और इसके लिए वैक्सीनेशन का भी आज मध्य प्रदेश में आज एक विशेष अभियान चलाने का है। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ करके अलग अलग स्थानों में हर मंडल स्तर पर हर जिले के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना है। वृक्षारोपण बड़ी संख्या में होना है। आप अगर हिसाब देखेंगे, अगर इन 73 सालों का हिसाब अगर केंद्र की दृष्टि से देखेंगे तो पिछले ये हमारा 7 साल मोदी जी का, आप पिछले 5-6 सालों का आप अगर अटल जी का देख लें तो कुल मिलाकर के हमारे 13 साल। कांग्रेस का अगर इतिहास देखें तो 60 साल। 60 साल में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए और हम आज ये कह सकते हैं कि इन समय के अंदर जितने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आज जितना भी संभावना बढ़ी है, अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की है उनके प्रशिक्षण के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, इसमें भी जितने भी हमारे स्थानीय आधार पर लोगों को हम काम दे सकते हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे देश के लिए एक प्रकार का अवसर है। तो हमने इस दिशा में बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब उनका धर्म है तो वो कर रहे हैं, परंतु हिसाब एक बार जब सामने आता है तो उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी ने गांव के गरीब आदमी, आम आदमी को जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, महंगाई में अगर कोई पर्टिकुलर किसी योजना के बारे में कहेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखिए, आज हमारे यहाँ अगर पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, ज़्यादा चर्चा उसकी होती है। पेट्रोल डीजल, खाने पीने का सामान जैसे गैस भी 950 की हो गई है और भी कई सामान है जो लगातार। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे नियंत्रण में डायरेक्ट रहता नहीं, ये दुनिया के बाज़ार से चलते हैं। पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति बनती है।